लोगों को स्किन से संबंधित कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से एक है विटिलिगो यानी सफेद दाग। सफेद दाग के होम्योपैथिक इलाज के लिए देश के जाने माने प्रसिद्ध डॉक्टर महेंद्र काबरा हैं। डॉक्टर महेंद्र काबरा एमडी होम ने वर्ष 1984 में भारत के महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित जलगांव में विशेष होम्योपैथिक उपचार क्लिनिक की स्थापना की। 1990 के बाद से क्लिनिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ल्यूकोडर्मा विटिलिगो उपचार केंद्र के रूप में उभरा है। बता दें कि डॉक्टर महेंद्र काबरा स्कॉलर चिकित्सक एवं ज्येष्ठ अनुसंधानकर्ता, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट, विश्व होम्योपैथिक परिषद इटली का सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, जिसकी वजह से देश का नाम भी रोशन हुआ है। साथ ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से डॉक्टर ऑफ द ईयर 2011 आदि सम्मान पाए हैं। बता दें कि डॉक्टर महेंद्र काबरा और उनकी पत्नी डॉक्टर ममता काबरा ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस जैसी चुनौतीपूर्ण बीमारियों के इलाज में कुशल हैं। साथ ही डॉक्टर काबरा ने अभी तक 1,50,000 सफेद दाग मरीजों की जांच एवं इलाज 150 देशों में ऑनलाइन सेवा प्रदान किए हैं। डॉक्टर महेंद्र काबरा का दृढ़ विश्वास है कि होम्योपैथिक वैकल्पिक चिकित्सा की सबसे लोकप्रिय पद्धति है और दुनिया भर में अधिक से अधिक लोगों तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र काबरा होम्योपैथ हूँ। देश का पहला होम्योपैथ हूँ कि जिसे वर्ल्ड होम्योपैथिक कांग्रेस का रिसर्च अवार्ड मिला है। आगे के पहले के 51 कांग्रेस में अपने देश का अकाउंट भी नहीं खुला था। 52nd कांग्रेस में ये अवार्ड अपने देश में आया और 1985 से लेके आज तक हम एक्टिवली प्रैक्टिस में है। और वैसे 3 जनरेशंस फैमिली ऑफ डॉक्टर्स है। हमारे पिताजी और बेटे भी डॉक्टर है और पत्नी भी होम्योपैथी डॉक्टर है। सर, आपको स्किन केयर का स्पेशलिस्ट माना जाता है। आप बहुत सी अच्छी सजेशन देते हैं, दवाइयाँ बताते हैं। आज के समय में वाइट दाग, सफेद दाग तो सीधी भाषा में बोलते हैं, उनसे कैसे बचा जाए और क्या उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, इसे विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं। सफेद दाग को पंजाबी में फुलवेरी कहा जाता है। तो इससे बचने के उपाय भी बताने हैं और अगर हो जाए तो ठीक होने के भी उपाय बताने हैं। तो जो हम परहेज बताएंगे इलाज के साथ साथ करने वाला, तो वैसा करने से बचाव होगा। ये बीमारी अगर होनी भी है तो टल सकती है। और दूसरा पार्ट है आपके सवाल का कि ये सफेद दाग कैसे ठीक हो सकता है। मॉडर्न मेडिसिन की डिक्शनरीज ये कहती है कि इसका उपाय और इसका कारण ही पता नहीं है तो उपाय कैसे होगा। तो हमने इसके कारणों को अपने ढंग से समझ लिया, जिसे रिसर्च अवार्ड मिला। जो चर्म रोग, जिसे आमतौर पे कहा जाता है स्किन डिसीज, ये सफेद दाग हो या कोई भी हो, ये स्किन की बीमारी ही नहीं, ये अंदरूनी बीमारी है। अंदर कुछ जहर ज्यादा का बनता है और ये अपने उस व्यक्ति के लाइफ के लिए बड़े महत्वपूर्ण अंग जो होते हैं, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स, लिवर वगैरह, इनके लिए ये जहर, ये खून में का दोष खतरनाक, रिस्की होने वाला था। इसलिए हमारे ब्रेन ने, हमारे इम्यूनिटी ने इसको स्किन के माध्यम से बाहर निकाला। वैसे तो हमें पसीना आता है तो दोष निकलते ही है, लेकिन ये ज्यादा वाला जो दोष होता है, यानी जब हम दिन में, एक एग्जांपल देता हूं कि दिन में 2 बार टॉयलेट जाते हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन 10 बार जाते हैं तो डायरिया है। वैसे रोज का पसीना होता है, उसके कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन ज्यादा के टॉक्सिन्स जब स्किन से बाहर निकलते हैं तो वो स्किन के कोशिकाओं को, सेल्स को, टिश्यूज को डैमेज करते हैं। और जब मेलानोसाइट वीक होती है,
वो डैमेज होती है टॉक्सिन्स के निकलने से, तो कलर बनना रुक जाता है और वहां ये सफेद धब्बा आता है और सेहत के मुताबिक बढ़ते रहता है। सर इस रोग में एक चीज देखी गई है, एक तो काफी लेट पता चलता है और दूसरा जिनके माँ बाप को होता है, जब फैमिली से चला आता है तो उनको लगभग लगभग कहा जाता है कि निश्चित होता ही होता है। तो ये सच्चाई है या इसमें भी कुछ मिथ है? पहली बात तो ये एक ही ऐसा है कि जो पेशेंट भी डायग्नोस कर सकता है कि जो दूध जैसे सफेद होते हैं वे विटिलिगो के होते हैं, और जो वैसे नहीं है तो ऐसे तो 2400 से ज्यादा स्किन डिसीजेस है और अलग अलग कार्डों से अलग अलग कलर के धब्बे आते हैं। लेकिन हम यहाँ ये जरूर बताना चाहेंगे कि 10% पॉपुलेशन को, आबादी को स्किन डिसीज है कोई ना कोई, और ये ऐसे सारे टाइप के, चाहे सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, स्किन की एलर्जी हो, सभी टाइप के स्किन डिसीज, डर्मेटाइटिस वगैरह, ये सारे लाइकन प्लैनर्स, पिंपल्स, ये सारे स्किन डिसीज इसी सिद्धांत से कि ये अंदर का दोष है। अंदर के दोष सिर्फ 3 होते हैं, जो 3 दोषों का अच्छे से निदान, डायग्नोसिस कर सकते हैं और उन पर राइट मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं, तो अंदर का दोष मिटने से ये स्किन डिसीज जरूर ठीक होते हैं। सर जैसे होम्योपैथिक में एक चीज कही जाती है कि ये होम्योपैथिक की दवाई काफी स्लो वर्क करती हैं, इस पे आपको क्या आप बताना चाहेंगे, क्योंकि ये रोग भी काफी लंबा खिंचता है और प्लस होम्योपैथिक की जो दवाएं हैं वो भी काफी स्लो वर्क करती है, ऐसा कहना है, तो आपका क्या इस पर कहना है? हमें 1.5 लाख पेशेंट को चेक करने का एक्सपीरियंस है। अब 40 साल पूरे होने वाले हैं हमें डॉक्टर होके, और 60 बार हम इंग्लैंड गए हैं पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जनरली सही है जो आप कहते हो, लेकिन यहाँ विटिलिगो, सफेद दाग के ही ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आए, सोराइसिस, लाइकन प्लैनर्स और बाकी स्किन डिसीज के भी आए। तो ऐसा डेडिकेटेड स्किन के लिए डेडिकेटेड ये इंस्टीट्यूट होने से, देखिए स्पेशलिस्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि द पर्सन हु नोज मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। तो छोटी से छोटी चीज की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जिसे होती है वे स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट कहलाए जाते हैं। तो हमने इतने पेशेंट देखने की वजह से, रिसर्च एंगल से देखने की वजह से हमें पता चला कि इन जनरल आप जो कहते हो सही है, लेकिन जो फिट पेशेंट है, एक तो राइट मेडिसिन होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ पेशेंट का माइंड बॉडी फिटनेस अगर अच्छा है तो वे बहुत जल्दी भी ठीक हो जाते हैं। हम कुछ फोटोग्राफ जो यहाँ अब बता रहे हैं स्क्रीन पर, कि इसमें से कुछ ऐसे पेशेंट्स है कि जो आम एवरेज पेशेंट, एवरेज फिटनेस के पेशेंट बरसों तक जो ठीक नहीं हो सकते होते हैं, वे ये फिट पेशेंट जैसे कि मिलिट्री मैन है, किसान है, अलग अलग टाइप की मेहनत करने वाले या स्पोर्ट्स चैंपियन, ये 10 गुना 20 गुना स्पीड से भी ठीक होते हुए हमने हमारे करियर में, हमारे इतने लंबे एक्सपीरियंस में देखे हैं। आजकल ये फेस पे जो लोग हो रही है, छाइयां वगैरह, पिंपल्स वगैरह, ये क्यों होता है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि एक युवा, मतलब 16 से लेकर जो 21 वाली एज होती है, इसमें ये निकलना मतलब जायज है। बट आजकल क्या है कि बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, 10 से 12, 15 साल के बच्चे, इनमें भी देखा जाता है हेयर लॉस भी जल्दी होता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, बालों का जल्दी सफेद होना, ये भी आजकल बहुत जल्दी होने लगा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमें इस प्रश्न की वजह से हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अपने दर्शकों को बताने का मौका मिल रहा है कि अब लेवल ऑफ हेल्थ जो है देश का, दुनिया का, ये बहुत गिरता जा रहा है। क्योंकि हम सब जानते ही है, हमेशा चर्चा होती है कि एक तो मशीनों की वजह से मेहनत बंद हो चुकी है, और जो केमिकल्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि हमारी हवा, जो सांस हम लेते हैं वो शुद्ध नहीं है। पानी में कम से कम क्लोरीन तो होता ही है, और अब हम सब जानते हैं कि सारा हम जो भी यूज करते हैं आखिर पानी में और हवा में ही जाता है, ग्राउंड वाटर में। 10 किलोमीटर गहराई तक के सैंपल्स लिए तो उसमें टूथपेस्ट के ट्रेसेस मिले, केमिकल्स मिले।
तो पानी, हवा, अन्न, फूड और मूड, ये सब कुछ पोल्यूटेड हो चुका है। ऐसी हालत में हम जितना ज्यादा इन चीजों से दूर रहेंगे, मानव एक ही प्राणी ऐसा है कि जो पका के खाता है। अगर हम सलाद ज्यादा ले, फ्रूट्स ज्यादा ले, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। हम मेहनत करें, सनलाइट सबसे अच्छी दवाई है दुनिया की सारी बीमारियों के लिए। जितना हो सके उतना सनलाइट में कुछ वर्कआउट्स करें, श्रमदान करें। एक्सरसाइज के बदले हम श्रमदान करें तो हमारे काम, हमारी इनकम भी बढ़ेगी। कोई गार्डन डेवलप कर लो जगह है तो इस टाइप से हम आहार विहार, आचार विचार अगर अच्छा रखें, और अगर ये परमानेंट, यानी ये जो स्किन डिसीजेस की हम बात कर रहे हैं, ये सफेद दाग, सोराइसिस, एक्जिमा, एलर्जी, ये लाइफ टाइम है। तो जो आपने भी सवाल किया था, तो उसका भी ये जवाब है कि दो टाइप के डिसीज होते हैं, एक टेम्पररी और एक परमानेंट लाइफ टाइम का। जो लाइफ टाइम डिसीज है उसको ठीक होने में देरी लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर माइंड बॉडी फिटनेस अच्छा है और राइट मेडिसिन मिल जाए तो कुछ महीनों में भी ठीक हुआ है, जो आप फोटोज में देख रहे हो। तो इन जनरल बीमारी हो तो मेडिसिन ले, उचित मेडिसिन, और नहीं हो तो आहार विहार, आचार विचार का ध्यान रख के अपना स्वास्थ्य अच्छा रखे। तो ये जो जाइया है, पिंपल्स है, हेयर्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स, जितनी जमीन उपजाऊ होती है उतने फल फूल पौधे ज्यादा अच्छे वहां पनपते हैं। तो हमारी हेल्थ अच्छी हो तो हमारी स्किन भी अच्छी रहती है और हेयर्स भी अच्छे रहते हैं। सर आप नुकसान देखा जाए तो जितनी बड़ी बीमारी उतना ज्यादा पैसा। गरीब लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे इन चीजों को, क्योंकि हम लोग तो अपोलो चले जाते हैं, फोर्टी चले जाते हैं। गरीब कैसे इन चीजों को अफोर्ड करें, क्या उसके लिए भी आप लोगों ने? पहली बात तो ये है कि आज से 30 साल पहले जिन्होंने लाखों, 20 लाख 25 लाख यूरोप जाके सफेद दागों का इलाज किया, ऐसे पेशेंट्स भी कुछ हजार में हमने ठीक कर दिए हैं। तो ये इलाज वैसे महंगा बिल्कुल नहीं है, चाहे विदेश के लिए ये डॉलर्स में फीस हो या पाउंड्स में हो, लेकिन अपने देश के लिए हमने इसको लिमिट में रखी है फीस। और उसमें जो सचमुच जरूरतमंद होते हैं उनकी मदद की जाती है। किसी को फीस के लिए हम इलाज से वंचित नहीं रखना चाहते। सर जैसे आपने बताया कि हमारा सारी चीजें पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, तो अब पानी खराब आ रहा है, सब्जी खराब आ रही है, सारी गेहूं खराब आ रहा है, सारी चीजें खराब आ रही हैं, तो इंसान कैसी है, कौन सी ऐसी केयर्स हैं बहुत ध्यान रखे? बहुत अच्छा सवाल है कि अब हर चीज पोल्यूटेड आने लगी है, तो जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स, उत्पाद मिलते हैं जैविक, उनको प्राधान्य दे, प्राथमिकता दे। और जहां जहां भी संभव है, मेट्रो सिटीज में तो मुझे मालूम है कि टेरेस गार्डन, टेरेस फार्मिंग या बालकनी में भी छोटे से गमलों में भी हम कुछ सब्जियां लगा सकते हैं, चाहे मामूली सा उससे हमें मिले प्रोडक्शन हो। लेकिन जहां जगह है वहां एक्सरसाइज के बदले ये बहुत क्रांतिकारी बात है कि अगर हम एक्सरसाइज के बदले 1 घंटा कोई गार्डन डेवलप कर ले, जो जिनके पास जगह है, तो बहुत सारी चीजें हमको अपने गार्डन से ही मिलने लगेगी। और टेरेस से भी बहुत सारी चीजें मिलती है। हमारे टेरेस से हमें नींबू, पपीता, ड्रमस्टिक और बहुत सारी सब्जियां तो बड़े आसानी से मिल जाती है। और जिस पर ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं, छिड़कने पड़ते हैं, ऐसी जो सब्जियां है वो हम खास करके लगवा लेते हैं, जैसे कि फ्लावर है वगैरह, कैबेज है। तो कोशिश करनी चाहिए शक्ति, युक्ति और भक्ति का यूज करके अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। हम श्रमदान करेंगे तो पसीना भी निकलेगा और हमारे ये निर्माण का, प्रोडक्टिव एक्सरसाइज कहते हैं इसको, वो भी होता रहेगा। और कोई भी समस्या सॉल्व करने के, सुलझाने के कम से कम 8 तरीके होते हैं। तो अगर हम विल पावर यूज करके सोचे, चर्चा करें तो जरूर उसमें से। लेकिन अगर नहीं कर पाए, हम तो केमिकल फ्री चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि समाज में
जो आदतें हैं, चाय को हम दुनिया का सबसे अच्छा जहर कहते हैं। चाय दुनिया का और कॉफी उसकी बड़ी बहन है। तो चाय भी कम करनी चाहिए, और चाय के आगे की जो आदतें हैं, कि जैसे कि शराब है, स्मोकिंग है, टोबैको है, वगैरह वगैरह, तो हमने ये देखा है कि मेहनत करने वाले जो पेशेंट्स हैं, जैसे कि कुली है ट्रांसपोर्ट कंपनी में, 100 किलो की बोरी उठाते हैं दिन में, कई बार उठाते, अनलोड करते हैं, ऐसे पेशेंट नॉनवेज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग करते हुए भी अपनी दवाई लेकर ठीक हो चुके हैं। उनका चाहे स्किन डिसीज, सोराइसिस, विटिलिगो, एक्जिमा था, वो ठीक हो गया, लेकिन ये आदतें जिन्होंने नहीं बदली या कम नहीं की, तो उनको फिर दूसरी कुछ ना कुछ बीमारियां होती रही, कि स्किन ठीक हो गई, लेकिन फिर इन आदतों की वजह से कुछ सालों के बाद जॉन्डिस हुआ, पीलिया हुआ, फिर कुछ हो गया। तो हम इन चीजों से कैसे छुटकारा खुद को मुक्त करें, इसका भी बहुत अच्छा काउंसलिंग गाइडेंस करते हैं। सर, सफेद दागों से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जहन में आ रहा है। जैसे किसी को 10% होते हैं, किसी की शुरुआत होती है, कोई 100% तक पूरे बॉडी पर हो चुके होते हैं, तो आपका जो मतलब दवाइयाँ हैं वो कहाँ तक वर्क करती हैं? कैसा है कि शिरडी हम सब जानते हैं, साईं बाबा वाला शिरडी, वहां के पास, उस शिरडी के पास एक नांदगांव करके प्लेस है, तहसील है, वहां के एक पेशेंट है कि जिनको पूरे बॉडी पर था। ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं, उनके बच्ची को भी था, बॉडी पे तिल रखने को जगह नहीं थी, लेकिन 2 साल में मेजर रिकवरी हो गई। तो जो, लेकिन इस वजह से कि वो ट्रैक्टर मैकेनिक है। तो मुझे ये कहना था आपके प्रश्न के रेफरेंस में, जवाब में, कि ज्यादा से ज्यादा रहते हुए भी ठीक हो जाता है, और कभी कभी कम है। कुछ जगह ऐसी होती है कि जैसे लिप्स है, फिंगर टिप्स है, नेल्स के पास है, एंगुलर होता है, और सेगमेंटल वैरायटी होती है, बाल सफेद होते हैं, जेनेटिक होता है, तो ये ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। लेकिन पतली स्किन जो है, जैसे कि गाल पर है, यहाँ ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, पहला दाग दिखते ही ट्रीटमेंट शुरू की तो 2 महीने में ठीक हो गया, जड़ से ठीक हो गया। अंत में जैसे ये तो एक टॉपिक हो गया हमारा, कुछ बड़ी बीमारियां भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मेन इलाज उनका सही रहता है, दवाई रहती है, डायबिटीज हो गई, बीपी हो गया, इन सब बीमारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे? आपको जान के खुशी होगी कि ऐसे कई पेशेंट्स है कि जिनका हमने वेट लॉस करवा लिया, खुद का भी किया। हमारे फैमिली में डायबिटीज कॉमन है, मेरा भी बॉर्डर लाइन कई बार शुगर आया था, लेकिन कभी मुझे कोई टैबलेट नहीं लेनी पड़ी। तो अपनी ट्रीटमेंट, स्किन की ट्रीटमेंट, सफेद दागों की ट्रीटमेंट हो, सोराइसिस की हो, तो ये चलते हुए कईयों को डायबिटीज, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह ये बीमारियां थी, तो वो भी स्किन के साथ साथ पहले वो अंदरूनी बीमारियां ठीक हुई, उसके बाद स्किन ठीक हुई। तो अपने ट्रीटमेंट को साइड बेनिफिट्स है, तो कुछ 3-4 बीमारियां है कि जैसे कि हर्निया है, लाइपोमा, बहुत ओल्ड एज हो जाती है तो, या घुटनों का जो दर्द होता है एज के साथ आने वाला, तो ऐसे टाइप की जो 3-4 बीमारियां है वो छोड़ के बाकी सारी पुरानी बीमारियां अपने ट्रीटमेंट से ठीक होती है। मैं हमेशा जब पूछा जाता है, पत्रकार पूछते हैं, तो मैं बताता हूँ कि ऐसे इंग्लैंड में भी पेशेंट्स है कि जिनको 10-10 बीमारियां स्किन के साथ थी, थायराइड, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, जॉइंट पेन्स, ऐसे सब। तो ये दूसरी बीमारियां भी अपनी ट्रीटमेंट से, चाहे वो स्किन के साथ हो या नहीं हो, तो वो भी बड़े अच्छे रूप से हम हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि वेट लॉस करवा लेना, डाइट, लाइफस्टाइल, यानी आहार विहार, आचार विचार के बारे में जो सलाह है, जैसे कि मैं 64 के एज तक 180 किलो वेट आज भी उठा सकता हूँ, तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड बिकम्स नॉलेज। जिस मालूमात को अमल में लाया जाता है वो ज्ञान उसी को ज्ञान कह सकते हैं। तो हम पहले खुद करते हैं, फिर सबको गाइड करते हैं, तो वो बहुत इजी होता है। हम पूरा दिन हमको चेयर पे
सारे वर्ल्ड के पेशेंट्स को ऑनलाइन कंसल्टेशन देना होता है, तो हम पूरा दिन शहर पे रहते हैं, बाकी टाइम बेड पे। तो फिर भी हम इतने सालों से 64 की एज तक ये फिटनेस मेंटेन कर सके हैं। इसका कारण ये है कि हम जहां भी मौका मिले वहां लिफ्ट का यूज नहीं करना, और टॉयलेट बाथरूम में भी पूरे दिन के एक्सरसाइज हम कर ले सकते हैं। कि जैसे गिनीज रिकॉर्ड है 1 मिनट में 1000 तालियां बजाना, तो 190 के करीब पुल अप्स, पुशअप्स, डिप्स, ये सारे जो है इतने स्पीडीली हो सकता है कि दिन के 5 मिनट भी एक्सरसाइज के लिए काफी होते हैं। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, चलते चलते जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, आपने जो जितने भी टेक्निक बताए, तरीके बताए शरीर को स्वस्थ करने का या जो बीमारी है उसको ठीक करने का, आपसे कैसे कांटेक्ट करें? क्योंकि नंबर से हमारे दर्शक मांगेंगे या आपसे जुड़ने के लिए वो कैसे हो पाए? अपना देश और दुनिया बहुत बड़ी है, तो ऐसे देश में 20 सेंटर्स है। वहाँ हमारे बेटे डॉक्टर यशोवर्धन, जो MBBS MD और MBBS MD KEM से करने के बाद इंग्लैंड से 4 साल का होम्योपैथी का फेलोशिप किए हुए हैं, तो वे इन 20 सेंटर्स पे जाते हैं 3 महीने में एक बार। तो वो एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है कि डॉक्टर ममता काबरा हमारी पत्नी और हम ऑनलाइन सारे वर्ल्ड के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं। ग्रेजुएशन हमारा मुंबई का है, लेकिन रहते हम जलगांव में है। तो दिए हुए नंबर पर अगर आपकी जब पेशेंट जानकारी भेज दे उनकी, तो उसकी इनके फोटोज और नाम, तो वीडियो कॉल पर चेक करके मेडिसिन उनके एड्रेस पर डिस्पैच की जाती है। डॉक्टर यशोवर्धन का नंबर है 9975775849, और डॉक्टर ममता 9823030749। वेबसाइट सर कोई? हाँ, www.drkabra.com।